जागो इंडिया में खबरें तफसील से देखते हैं। बूचड़खानों को लेकर यूपी के अधिकारी एक्शन में नजर आ रहे हैं। इलाहाबाद से लेकर अमरोहा तक में बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बीजेपी के चुनावी वादों में बूचड़खानों को बंद कराना शामिल जरूर है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, उसी दिन रात को 12 बजे के पहले अध्यादेश लाकर उत्तर प्रदेश में सारे कत्ल खाने बंद कर दिए जाएंगे। मित्रों, हम नहीं चाहते उत्तर प्रदेश के अंदर गाय, भैंस, बैल की खून की नदियां बहें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब आप समझ गए होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब गांव, गरीब, किसान, नौजवान की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब अवैध बूचड़खानों पर शिकंजा। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के इस वादे को अमली जामा पहनाने के लिए यूपी में सरकार बनते ही अफसर हरकत में आ गए। यूपी में योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी के साथ ही बूचड़खानों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। हालांकि सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन बूचड़खानों पर ताला लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। इलाहाबाद में रातों रात पुलिस के साथ बूचड़खानों पर पहुंचकर नगर निगम के अधिकारियों ने तालाबंदी शुरू कर दी। अटाला इलाके में मौजूद इस बूचड़खाने को बंद किए जाने के पीछे अधिकारी ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट की दलील दे रहे हैं, जिसमें हाईटेक सुविधा नहीं होने के चलते इन्हें बंद करने की बात कही गई थी। प्रदूषण के लिहाज से इस रिपोर्ट के मद्देनजर नगर निगम ने इस बूचड़खाने को बंद करने का आदेश दिया था। उस वक्त इसका तगड़ा विरोध हुआ था। समाजवादी पार्टी के विधायक के दबाव में इसे खोल दिया गया था, लेकिन आनंद फानन में एक बार फिर इसके गेट पर ताला लटका दिया गया है। पहला स्टार्टर हाउस हमारा मई से ही बंदी आदेश चल रहे हैं, उसको बंद कर दिया गया था। कुछ ऐसी शिकायत सुनने में आई थी, मैं चेक करने भी गया था। कुछ लोग दबंगई कर रहे थे, नहीं मान रहे थे, जबरदस्ती घुस के काम करना चाह रहे थे, तो उनके खिलाफ हमने पुलिस को बुला के उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी और ताला लगा दिया। नगर निगम के अफसर का दावा है कि इस बूचड़खाने को पिछले साल मई में ही बंद कर दिया गया था। हालांकि मशीनों की सुविधा नहीं होने के बावजूद इसमें काम चल ही रहा था। ये एडमिनिस्ट्रेशन और पशुधन अधिकारी से ये मांग करता हूँ कि एक्सपोर्ट वाला जो काम है वो तो बंद है, ठीक है, लेकिन ये इसका जब तक इसका निर्माण कार्य नहीं होता है, इसको रोजमर्रा का जो यहाँ पे कुर्बानी हो रही है उसको सुचारू लोकल जो है वो सुचारू रूप से इसको चालू किया जाए। यहाँ पर बहुत ही ये गोश्त कारोबारी जो है बेरोजगार हो गए हैं, सड़क पर आ गए हैं। इलाहाबाद में ही नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बूचड़खानों को लेकर प्रशासनिक अमला हरकत में आ चुका है। अमरोहा के गजरौला में पुलिस को साथ लेकर नगर पालिका की टीम अपनी कार्रवाई को अंजाम देने में जुट गई। इस दौरान उसे विरोध का सामना भी करना पड़ा। मीट के एक कारोबारी ने खुद पर किरोसिन तक डाल लिया, जिससे हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने उसे काबू में कर लिया। ये नगर पालिका के अधिकारी हम लोग के पास आए थे और उनके सहयोग से पूरा अतिक्रमण हटवा गया है और जो अवैध जो मीट की दुकानें हैं उन्हें भी हटवा गया है। हमारा नाईपुरा की तरफ पूरा इधर खाली कराना है, जहाँ पे भी अवैध मीट की दुकानें हैं, अतिक्रमण सब हटवा दिया। रोजी रोटी पर आने वाले संकट को लेकर बूचड़खाने में काम करने वाले लोग इसे बंद किए जाने का विरोध कर रहे हैं। अब सरकार की तरफ से इसको लेकर क्या आदेश दिया जाता है, इसका इंतजार है। लेकिन उससे पहले अफसरों के अचानक से हरकत में आना चर्चा का विषय बना हुआ है। अमरोहा से विपिन वर्मा के साथ पंकज चौधरी, इलाहाबाद, न्यूज़ 24।